शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? सट्टा, जुआ या फिर किस्मत का कोई खेल। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही है या इसके पीछे एक असली जीता जागता बिजनेस छिपा होता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ एक मौका है, एक दांव लगाने जैसी चीज है, जहां कुछ लोग पैसा बना लेते हैं और बाकी गंवा देते हैं? देखिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये बाजार आखिर काम कैसे करता है। और इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। कहानी एक मिठाई वाले की, जिसका नाम है लकी हलवाई। लकी का ये सफ़र हमें बताएगा कि असल में कोई कंपनी बनती कैसे है, वो बड़ी कैसे होती है और इस सब में शेयर बाजार का रोल क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। लकी हलवाई एक बहुत मेहनती आदमी है जो किसी और की दुकान पर काम करता है, पर उसका एक सपना है अपनी खुद की एक दुकान खोलने का। अब दुकान खोलने के लिए उसे चाहिए पूरे 10 लाख रुपए। तो उसने क्या किया? अपनी सारी जमा पूंजी, परिवार की मदद, सब मिलाकर 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। बाकी के 5 लाख के लिए वो अपने दोस्तों के पास गया, सोनू स्वेटर वाला और कुलदीप के ससुर जी। उनसे पैसे लिए और उन्हें बिजनेस में पार्टनर बना लिया। पता है, किसी भी कंपनी का ये सबसे पहला कदम होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट फंडिंग। अब लकी के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था, दुकान किराए पर ले या फिर खरीद ले। अगर खरीद लेता तो सारा पैसा एक ही दुकान में फंस जाता। इसे कहते हैं हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर या हाई CAPX। लेकिन उसने सोचा, अगर दुकान किराए पर ली यानी लो कैपेक्स मॉडल अपनाया तो बचे हुए पैसों से वो भविष्य में और भी दुकानें खोल पाएगा। उसने किराए पर दुकान लेने का स्मार्ट फैसला किया। और बस लकी का बिजनेस चल निकला। उसकी जलेबियां तो पूरे शहर में मशहूर हो गईं। लेकिन बिजनेस की ये कामयाबी अपने साथ एक नई कंफ्यूजन, एक नई दुविधा लेकर आई। पहले ही साल में दुकान ने 10 लाख रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया। सोचिए, 10 लाख की लागत लगाकर 10 लाख का नेट प्रॉफिट, ये तो एक बहुत ही कामयाब बिजनेस था। अब सोनू स्वेटर वाला और कुलदीप के ससुर जी को थोड़ी चिंता हुई कि भाई ये मुनाफा असली है भी या नहीं। उनका भरोसा जीतने के लिए लकी ने गांव के एक बहुत ही इज्जतदार ऑडिटर चुन्नी लाल को हायर किया। और चुन्नी लाल के ठप्पे का मतलब था कि सारे हिसाब किताब एकदम पक्के हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। अब असली सवाल ये था कि इस 10 लाख के मुनाफे का किया क्या जाए। क्या ये सारा पैसा डिविडेंड के तौर पर सब लोग घर ले जाएं, या फिर इसे बिजनेस में वापस लगाकर नई दुकानें खोली जाएं? देखिए, ग्रोथ और डिविडेंड में हमेशा एक 36 का आंकड़ा होता ही है। अगर ग्रोथ चाहिए तो पैसा बिजनेस में ही छोड़ना होगा। लकी और उसके इन्वेस्टर्स ने मिलकर फैसला किया कि बिजनेस को अब बहुत बड़ा बनाना है और इसके लिए उन्हें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। बस यहीं से रास्ता खुलता है IPO का, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। IPO लाने से पहले कंपनी की एक कीमत तय की जाती है, उसकी वैल्यूएशन होती है। इसका एक तरीका है PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के बदले में उसे कितने रुपए देने को तैयार हैं। जिस कंपनी से भविष्य में तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है ना, इन्वेस्टर्स उसे उतना ही ज्यादा PE देने को तैयार रहते हैं। लकी की कंपनी प्रॉफिट में थी और तेजी से बढ़ने का वादा भी कर रही थी, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने उसकी कंपनी की वैल्यूएशन लगा दी पूरे 3 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, जो बिजनेस सिर्फ 10 लाख रुपए से शुरू हुआ था, उसकी कीमत अब 3 करोड़ हो गई थी। पैसा सीधा 30 गुना हो गया था। अच्छा, अब IPO में पैसा 2 तरीकों से आता है। पहला, फ्रेश इशू। इसमें कंपनी नए शेयर बेचती है और वो पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, यानी OFS। इसमें सोनू स्वेटर वाला जैसे पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा नए लोगों को बेचते हैं। इसका पैसा उनकी जेब में जाता है, कंपनी को नहीं मिलता। IPO के बाद लकी की कंपनी पब्लिक हो गई। अब उसका काम सिर्फ जलेबी बेचना नहीं रह गया था। अब उसे एक ऐसा मजबूत बिजनेस बनाना था जो किसी भी कंपटीशन में टिका रहे और लगातार बढ़ता रहे। तो लकी ने क्या किया? उसने अपनी जलेबी के स्पेशल मसाले का पेटेंट करा लिया, एक मजबूत ब्रांड नाम बनाया जिससे उसे प्राइसिंग पावर मिली। मतलब वो दूसरों से ज्यादा दाम पर भी अपनी जलेबी बेच सकता था। यही होता है किसी बिजनेस का सुरक्षा कवच, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव मोट। लकी की कामयाबी देखकर पास में ही दुखी हलवाई ने भी एक दुकान खोल ली,
लेकिन उसकी क्वालिटी में दम नहीं था। लकी का शेयर जहां 300 रुपए का था, वहीं दुखी हलवाई अपना शेयर 12 रुपए में बेच रहा था। दुखी हलवाई का शेयर एक पेनी स्टॉक था, मतलब दिखने में सस्ता पर बिजनेस में कोई दम नहीं। असली पैसा हमेशा सेक्टर लीडर के साथ बनता है, यानी लकी हलवाई के साथ। कुछ ही टाइम में लकी ने 40-50 नई दुकानें खोल ली। फिर उसने एफएम रेडियो पे एक विज्ञापन दिया। अब देखिए, विज्ञापन का खर्चा तो फिक्स था, एक ही बार लगा, लेकिन उसका फायदा सभी 50 दुकानों को मिला। इससे हर दुकान पर विज्ञापन का खर्च बहुत कम हो गया और मुनाफा बढ़ गया। इसी कमाल की चीज को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। समय के साथ साथ एक कामयाब बिजनेस को बदलते हुए मार्केट के हिसाब से खुद को भी बदलना पड़ता है, ताकि उसकी ग्रोथ कभी रुके नहीं। लक्की ने देखा कि आजकल के बच्चों को जलेबी से ज्यादा बर्गर पिज्जा पसंद आ रहा है, तो उसने एक नई बर्गर कंपनी शुरू कर दी। अब उसके पास 2 बिजनेस थे। जब हम सिर्फ जलेबी वाले बिजनेस का हिसाब देखते हैं तो वो हुई स्टैंड अलोन रिपोर्ट, लेकिन जब हम जलेबी और बर्गर दोनों का हिसाब एक साथ देखते हैं तो उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। इन्वेस्टर्स को हमेशा पूरी तस्वीर देखनी चाहिए, इसलिए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ही सबसे जरूरी होती है। कुछ ही सालों में बर्गर का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि लकी ने उसे एक अलग इंडिपेंडेंट कंपनी बनाने का फैसला किया। जब कोई कंपनी अपने एक हिस्से को इस तरह से अलग कर देती है तो उसे कहते हैं स्पिन ऑफ। और मजे की बात यह है कि लकी हलवाई के पुराने शेयर होल्डर्स को इस नई बर्गर कंपनी के शेयर भी मुफ्त में मिले, मतलब उनकी दौलत और बढ़ गई। अब लक्की एक और कंफ्यूजन में था। वो 40 रुपए की प्रीमियम जलेबी बेचता था, पर बाजार में 20 रुपए वाली जलेबी की भी बहुत डिमांड थी। अगर वो लक्की हलवाई के नाम से ही सस्ती जलेबी बेचता तो उसके प्रीमियम ब्रांड की इमेज खराब हो जाती। इसलिए सस्ती जलेबी बेचने के लिए उसे एक बिल्कुल नया ब्रांड बनाना पड़ा। लकी हलवाई की ये पूरी कहानी एक बिजनेस को बनाने से लेकर उसे इतना बड़ा करने तक हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। और वो सबक ये है कि नंबर समझना उतना जरूरी नहीं है जितना बिजनेस को समझना जरूरी है। अगर धंधा अच्छा चल रहा है ना, तो बैलेंस शीट अपने आप अच्छी हो जाएगी, और अगर धंधा ही खराब है तो अच्छी से अच्छी बैलेंस शीट भी एक दिन खराब हो ही जाएगी। तो अगली बार जब किसी स्टॉक की कीमत को ऊपर नीचे होते देखें तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक नंबर है या फिर वो एक जीते जागते चलते फिरते बिजनेस में हमारी हिस्सेदारी है।